नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी इस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों सभी को पता होगा, आज यहाँ पर 13 अक्टूबर 2022 की तारीख है। और दोस्तों यहाँ पर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो पेपर थे, आज के तीनों शिफ्ट के पेपर दोस्तों समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आज हम देखते हैं आज के पेपर का क्या कुछ खास कैसा रहा, पूरे दिन के जो पेपर हैं कैसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और यहाँ पर अभ्यर्थियों को किस किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों समझ न लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन दोस्तों उसके पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों में, साथ ही साथ शेयर भी कर दे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका टाइम एंड वर्क से दिया था। ठीक है, क्वेश्चन यह था अगर ए प्लस बी, ठीक है, देखिए ए प्लस बी मिलकर किसी काम को यहाँ पर 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और ए और प्लस बी और प्लस सी ये तीनों मिलकर अगर उस काम को यहाँ पर कितने दिनों में कर सकते हैं। चलिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर दोस्तों यहाँ पर 12 दिन में काम को कर सकते हैं। तो बताना आपको ये था कि, और यहाँ पर ये भी बताया गया था बी जो है पूरा काम कितने दिन में करता है, 20 दिनों में। ठीक है, ये आपको बताया गया था। अब डेटा आपको ये बताना था ए जो है पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो चलिए दोस्तों एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर देखिए एलसीएम टोटल ने 60 लिया, टोटल 60 मान लिया। ये 4 करेंगे, ये 5 करेंगे एक दिन में, और ये एक दिन में 3 करेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर पहले और दूसरे से हम देखें, ए प्लस बी की वैल्यू 4 है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 है, तो सी की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 1। सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से बी की वैल्यू 3 थी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ए की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 1। एक जो ए है पर डे 1 यूनिट काम करेगा, तो 60 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा, 60 दिनों में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था ए प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में, बी प्लस सी उसी काम को 12 दिनों में, और सी प्लस ए उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में, 15 दिनों में। और आगे बोला यदि 10 दिन 10 नहीं, यदि 5 दिन ए और बी काम करके चले जाते हैं, ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 10 दिन के बाद काम छोड़ जाते हैं, तो बचा हुआ काम सी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम सब इनकी एफिशिएंसी ले लेते हैं। टोटल वर्क हमने कितना मान लिया 60। ए प्लस बी कितना करेंगे 6, बी प्लस कितना करेंगे 5, और सी प्लस ए कितना करेंगे 4। चलिए 6 4 10 5 15। टोटल वर्क कितना है, देखिए यहाँ पर ए बी और सी जोड़ लेंगे 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। चलिए अब यहाँ पर कितना आएगा, 6 4 10 प्लस 5 15 15 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 15/2। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 15/2। चलिए अगर 6 दिन काम करके ए और बी 6 दिन यहाँ पर 5 दिन काम करके चले जाएंगे, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 करते हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे 30 काम निकल गया। बचा कितना 30। अब 30 काम किसको करना है, सी को। सी की एफिशिएंसी भी कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी 6 है और ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 15/2। 15/2 होने का मतलब कितने दोस्तों, 7.5। कितनी, 7.5। 7.5 में से अगर 6 निकाल देंगे तो सी की एफिशिएंसी यहाँ पर आप आ जाएगी 1.5। 1.5 का मतलब होता है 3/2। ठीक है, तो सी के यहाँ पर जो टाइम लगेगा, सी को टोटल कितना लगेगा 1.5। डेसिमल हटाया, ऊपर 0 बढ़ाया, यानी 15 दूना 30। ठीक है, चलिए सी को टोटल काम खत्म करने पर यहाँ पर कितना दिन लगेगा, 20 दिन का समय लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों सी को यहाँ पर लगने वाला समय कितना होगा, 20 दिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका CI और SI से पूछा गया था। हालांकि दोस्तों CI और SI से यहाँ पर एक क्वेश्चन CI से और एक क्वेश्चन SI से पूछा गया था। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको रेट कितना दिया था, 10%। ठीक है, और यहाँ पर आपको अमाउंट कितना दिया था, P = दिया था 30,000। दोस्तों ये यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमें 100% नहीं मतलब कंफर्म नहीं पता है कि डेटा क्या था, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन जिस तरीके का पूछा गया बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका समय कितना था, 3 ईयर्स। ठीक है, आपको बताना था SI 3 साल में कितना हो जाएगा। 3 साल में SI के साथ साथ मतलब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 3 साल के बाद, आपको ये बताना था। ठीक है, चलिए पहले SI निकाल लेते हैं। 3 साल में कितना होगा, P कितना है 30,000 P है, R कितना है 10%, समय 3 वर्ष, और यहाँ पर 100 से 0 कैंसिल, यानी कितना दोस्तों हो जाएगा यहाँ आपका 9,000। ठीक है, 9,000 आपको SI मिलेगा। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना देना होगा, 9,000 यहाँ पर ब्याज, और 30,000 क्या है,
30,000 यहाँ पर मूलधन। इन टोटल अमाउंट जो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका 39,000 यानी 39,000 रुपये टोटल अमाउंट हो जाएगा। कितने दिनों के बाद? 3 साल के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आया था प्रॉफिट एंड लॉस से। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस कर लीजिए, परसेंटेज कर लीजिए, डिस्काउंट कर लीजिए, सब में लगभग चीज़ें एक ही चलती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं होता। इससे करीब करीब आपके 3 क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और ये मिला के 3 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कोई व्यक्ति है सीपी से, ठीक है, सीपी से किसी वक्त को 40% अधिक पर अंकित करता है, यानी 100 की वस्तु को वो 140 पर अंकित कर दिया, ठीक है। उसके बाद उस पर वो क्या करता है, 30% की छूट दे देता है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। अब ये बताना था पूरे सौदे में उसका नुकसान हुआ या फिर फ़ायदा हुआ। चलिए 100 की वस्तु को 140 लिखा और बेच दिया कितने पर, 30% के यहाँ पर छूट पर, ठीक है। चलिए 140 का 30% दोस्तों निकाल लेते हैं। चलिए 00 से 00 आपको कैंसिल और कितना 14 थी 42। चलिए अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर 140 से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा आपको 98 आएगा। दोस्तों यहाँ पर कितने रुपए का नुकसान इससे हो रहा है, 2 रुपये का नुकसान। कितने पर, 100 रुपये इसने लगाया था, उस पर 2 रुपये का नुकसान हो रहा है, ठीक है, इंटू 100 तो कितना 2% का इससे क्या हो जाएगी हानि। कितनी, पूरे सौदे में दोस्तों से 2% का नुकसान होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका कुछ पूछा गया था यूँ, tan A प्लस sec A प्लस 1 अपान tan A माइनस sec A माइनस 1, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। आपके ऑप्शन जो साइन कॉस में करके कुछ दिए हुए थे, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, लेकिन इसी मॉडल का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिगो से एक क्वेश्चन आया था। चलिए आगे बढ़। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए, सिंप्लीफिकेशन से आपको 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पर एज से आया था। एज से क्वेश्चन क्या था उसके बारे में यहाँ पर बिल्कुल कोई डाटा हम लोगों के पास नहीं है, ठीक है। तो एज से जो भी क्वेश्चन आया था उसके बारे में नहीं बताएंगे हम, एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। और दोस्तों बात कर लेते हैं, मैं आपको CISI मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन दोनों से आया था। और बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस से क्या आया था, ये भी बता दिया हमने, ठीक है। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए थे, एक मैंने आपको 2 बता दिए हैं। बात करते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से, इससे भी आपका एक क्वेश्चन आया था। और आपका देखिए आपका क्वेश्चन आया था मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन से क्वेश्चन क्या था, मेंसुरेशन से क्वेश्चन था आपके पास, आपको आयताकार बॉक्स दिया हुआ था, ठीक है। आयताकार बॉक्स तो उसकी कुछ माप दी हुई थी, आयताकार बॉक्स की कुछ माप दी हुई थी, उसमें कुछ गोलियां थी जिनकी रेडियस समान थी, ठीक है। उन गोलियों को इसके अंदर क्या कर दिया, डुबो दिया गया था, ठीक है। पूछा था इसकी वजह से यहाँ पर जो पानी का स्तर है वो कितना ऊपर बढ़ जाएगा या फिर इनका आयतन क्या होगा, आयतन शायद पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों कैसे इसको निकालेंगे, इजीली तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहले इसकी जो भी रेडियस रही होगी कि एक गोले का आपका आयतन कितना होता है 4/3 πr³, ठीक है। तो एक गोले का होता है, जितने भी इसमें गोलियां डुबोई गई होंगी, ठीक है, तो उतने गोले का आयतन तो यहाँ पर हो गया होगा। तो इस तरीके से आप इसको इजीली तरीके से बराबर करके निकाल सकते हैं। तो हालांकि यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पता है, लेकिन क्या होता है जितने भी यहाँ पर आपको गोले होंगे, ठीक है, उन सभी गोलों का जो आयतन होगा उनके द्वारा जो इसमें पानी रहा होगा, पानी का वो उतना ही स्थान घेरेंगे जितना कि इन सभी का आयतन रहा होगा, ठीक है। तो उनके आयतन को हम लोग क्या कर देंगे, ये जो आपका क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के जिस ऊंचाई तक यहाँ पर ये गोले भरे गए हों उस ऊंचाई के आयतन के बराबर कर देंगे, जिससे कि आपकी जो भी हाइट होगी यहाँ पर निकल आएगी, ठीक है। क्योंकि लंबाई इसकी दी होगी, कुछ एक लंबाई दी होगी, चौड़ाई दी होगी, ऊंचाई निकालना, ऊंचाई को एच मान लेंगे और यहाँ पर आर की वैल्यू पहले से पता होगी, इसको रख के इस तरीके से इजीली तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए थे। और अब हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज के पेपर में और पूछे गए सुबह के शिफ्ट में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए तो पहले क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया एक्स किसी काम को 16 दिन में, वाई 24 दिन में करता है और दोनों काम को एकांतर दिन में करते हैं। कहने का मतलब यही, पहले दिन एक्स आएगा, अगले दिन वाई, फिर एक्स, फिर वाई, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो आपको बताना है पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो चलिए करते हैं। एक्स आया 16 और वाई कितने दिन करता है 24, दोनों का एलसीएम दोस्तों होता है 48। एक्स काम 3 करेगा, वाई काम 2 करेगा। चलिए एक दिन का काम निकाल लेते हैं। पहले दिन एक्स आएगा 3 करेगा, दूसरे दिन वाई आएगा 2 करेगा।
टोटल दोस्तों काम होगा 5। दोस्तों ये 5 काम कितने दिनों में होगा, 2 दिनों में काम होगा 5। ठीक है, 48 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 का कोई मल्टीपल ढूंढना होगा। तो 2 दिन में अगर 5 काम आपका होता है तो 5 का मल्टीपल कौन सा है, 45। 5 9 45, तो इसको भी 9 से इंटू कर देंगे दिनों की संख्या को, यानी कि 18 दिन यहाँ तक हो गए। दोस्तों अब काम देखिए, 48 अगर 45 में से निकाल देंगे, काम बचा 3। अब बारी किसकी आई, एक ही, क्योंकि दोनों के टर्म हो चुके हैं पूरे। एक काम करेगा 3 काम करके ख़त्म कर देगा। दोस्तों यहाँ से आपका 1 दिन आएगा, यानी 18 + 1 19 दिन टोटल काम को ख़त्म होने में लगेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपको, 19 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, 2 संख्याओं का एलसीएम यहाँ पर 150 था, एचसीएफ 3 दिया होता, पहली संख्या 25 तो दूसरी संख्या आपको बतानी थी। चलिए दोस्तों आपको पता होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, राइट। चलिए हम वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं, 150 इंटू एचसीएफ कितना है 3 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 25, सेकंड नंबर एक्स मान लिया निकालना है। चलिए 25 करना, 25 25 6 150, सेकंड नंबर यानी x बराबर 6 3 18 हो जाएगा। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोला गया था कोई वस्तु 4000 रुपये में खरीदी जाती है तो उस वस्तु के मूल्य का यहाँ पर आपको 32% बताना था। चलिए 4000 का दोस्तों 32% कितना होता है, इजीली तरीके से निकाल सकते हैं, 00 से 0 कैंसिल, ये 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8 4 3 12, ठीक है, कितना हो जाएगा 1280 रुपये हो जाएगा इसका क्या, 32%। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 5000 की धनराशि पर आर बराबर 10% की दर से 2 वर्ष का CI बताना था, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक थी। कैसी थी, अर्धवार्षिक, ठीक है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग 5000 का 20, तो यहाँ पर जो ब्याज है, ब्याज 10% ना होकर ब्याज भी आधा हो जाएगा, नहीं 5% हो जाएगा। 5000 का 5% निकाल लीजिए, नहीं 5% मतलब 1/20, नहीं 0 से 0 कैंसिल, नहीं 250। चलिए 5 यहाँ पर आधे 6 महीने की 4 इंस्टॉलमेंट आपकी हो जाएंगी। तो चलिए पहले 250, फिर 250, फिर 250 और अंत में फिर 250, ठीक है। अब चलिए इस वाले 250 का आपको देना है 5%। देखिए इसका 10% कितना होता है, 25, 10% 25 हुआ, तो ये ब्याज मिले 12.5, यहाँ 12.5 हुआ। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर भी इसकी वजह से यहाँ आएगा 12.5, ठीक है, और पहले वाली वजह से भी 12.5 आएगा। अब देखिए यहाँ पर इन तीनों की वजह से लास्ट वाले में आपको 12.5 मिलेगा, 12.5, 12.5 और 12.5। चलिए अब इसकी वजह से आपको यहाँ पर मिलेगा 0.625। चलिए दोस्तों आगे जो भी आएगा यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, इजीली तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, एक आपको सर्किल दिया गया था, सर्किल की आपकी 2 जीवाएँ दी गई थी, सर्किल की रेडियस यहाँ पर दोस्तों 10 दी हुई थी, एक जीवा इसकी 16 सेंटीमीटर दी हुई थी और दूसरी जीवा यहाँ पर आपकी 12 सेंटीमीटर, जो कि सर्कल के एक ही तरफ दी हुई थी। तो इन दोनों के बीच की आपको दूरी बताना था, ठीक है। चलिए आप कैसे करेंगे, अगर ये 16 है तो यहाँ से अगर इस परपेंडिकुलर हमने डाल दिया तो ये जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा, यानी ये भी 8 और ये भी 8, और यही आगे जब लाइन बढ़ाएंगे ये भी आपकी 90 डिग्री पर विभाजित करेगी। चलिए ये 6 और ये 6, आप देखिए ये आपकी कितनी हो गई 10, क्योंकि त्रिज्या है, और ये 8, ठीक है। 10 8 ये कितनी हो जाएगी आपकी 6, 10 और 8 तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, अगर 90 तो ये 6 हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब ये टोटल आपकी 10 है रेडियस, और ये अगर आपकी इधर 6 है तो टोटल कितनी हो जाएगी आपकी, पूरी 8 होगी, ठीक है। पूरी अगर 8 होगी तो ये बीच वाली कितनी बची आपकी, अगर पूरी 8 होगी तो ये कितनी बची 2, राइट। नई तरीके से आप लोगों ने समझ गए होंगे। चलिए अगर नहीं समझे तो हम फिर सीधे समझा देते हैं आपको। देखिए ये आपकी 10 है और ये आपकी 8 पहली कंडीशन है, ठीक है, तो ये 6 बनती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन दोस्तों क्या है आपके पास, ये आपकी 10 है, ये आपकी 6 है, और जब 10 और 6 तो इसका ट्रिपलेट क्या होता है, ये 8 बनेगी। लेकिन दोस्तों पहले कंडीशन में जब यहाँ पर ये कितनी है 6 है, तो 8 होने के लिए कितना और बचा, 2 बचेगा, 2 ये इन दोनों की जीवाओं के बीच की दूरी जो हो जाएगी कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक सरफेस गोले से संबंधित क्वेश्चन था। गोले की त्रिज्या यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दी हुई थी और इसको 24 × 4 × 4 सेंटीमीटर इस विमाओं के घनाभ में रखा गया था, ठीक, घनाभ में रखा गया था। और दोस्तों यहाँ पर इसके आगे क्वेश्चन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें शायद पानी की ऊंचाई पूछी गई है, या कुछ लोग कहते हैं ऐसे कुछ करके क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन दोस्तों
यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। हालांकि बता देना चाहेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया था तो चलिए, अगर ये आपको हमने घनाभ मान लिया, क्यूबॉइड ये मान लिया, ठीक है, ये मान लिया हमने क्यूबॉइड, हम बता देते कैसे होगा ये। अगर ये 24 है, ये 4 है, और ये जो भी दी हो, अगर ये भी 4 है दोस्तों, अगर जितने भी इसमें आपके लिए ये रखे जाएंगे आपके स्फीयर, ठीक है, एक स्फीयर का वॉल्यूम, एक नंबर ऑफ टोटल जितने भी वॉल्यूम होंगे, जितने भी आपके स्फीयर होंगे, स्फीयर का जो भी सरफेस एरिया होगा, ठीक है, वो सरफेस एरिया यहाँ पर ये जो जहाँ तक इसकी ऊंचाई होगी उस घनाभ की ऊंचाई के हिसाब से जो सरफेस एरिया इसका आएगा उसके अगर बराबर आप कर देंगे तो यहाँ पर जो भी पूछा होगा निकल आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ करके क्वेश्चन जो भी हुआ इस तरीके से आप निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रायंगल से पूछा गया था आपका, ठीक है। चलिए एक यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया तो वो हम बता देते हैं आपको। ट्रिगो से दोस्तों पूछा गया था, पहला क्वेश्चन था tan a + sec a - 1, नीचे था tan a - sec a + 1, इसकी आपको शायद वैल्यू फाइंड करनी थी दोस्तों। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे, थीटा बराबर 45 पुट करेंगे, थीटा बराबर 45। चलिए देखते हैं क्या होता है। tan a tan 45 1 होता है, प्लस sec 45 √2 होता है, -1 ऊपर, नीचे tan 40 देखिए कितना हो, tan के 1 प्लस यानी कि -2 रूट और +1, ऊपर देखिए आपको कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा √2/2 - √2, ठीक है। चलिए अगर ऊपर नीचे से हम लोग √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, वो √2 ऊपर कॉमन और नीचे ये बच जाएगा आपको √2 - 1, ठीक है। तो √2 से √2 कैंसिल, दोस्तों आपके पास जो आंसर बचेगा 1/√2 - 1, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये इसी घन की भुजा 6 सेंटीमीटर दी गई तो उसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना था। तो आपको फार्मूला पता है, TSA = क्या होता है, 6a², ठीक है। भुजा अगर a है तो 6a² होता है, यानी 6 × 6 का स्क्वायर यानी 36 और 6 × 36, ठीक है। चलिए 36 छक्के कितना होता है, 30 छक्के कितना होता है 180 और 6 × 36 यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किसी समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु समकोण, हाँ यहाँ पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज था जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ था आपको 50 सेंटीमीटर। हम दोस्तों यहाँ पर समकोण लिखना भूल गए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। 90 डिग्री, ये ए और ये बी हो जाएगी, तो ये भुजा कितनी हो जाती है, a√2, ठीक है। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 a × a यानी a² = ये 50 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a² बराबर 50 × 100 आपका 100 हो जाएगा। तो a कितना दोस्तों हो जाएगा यहाँ से 10, जब a यहाँ से आपका 10 हो जाएगा, पेरीमीटर पूछा गया है तो 10 + 10 + 10 √2, ठीक है, और ये √2। चलिए दोस्तों 20 + 10 √2 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 20 + 10 √2, ठीक है। 10 कॉमन भी ले सकते हैं आप, जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, किसी मीनार के पास से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु कोई ए है, ठीक है। चलिए मीनार ए बना लेते हैं, इसका पाद ये 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है और मीनार के पाद यहाँ पर एंगल ए का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये आपका 60, ये आपका 30, ये आपका 90, ठीक है। आपको पूछी गई मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये एच मान लिया है, एच बताना। चलिए करते हैं, देखिए 30, 60, 90 कॉम्बिनेशन में आपको पहले ही बता दिया है क्या होता है, 1 होता है, ये √3 आपका होता है, ये 2 होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए 30 के सामने 100, 30 के सामने अगर 100 दिया है तो यहाँ पर ये √3 आपका हो जाएगा, √3 के सामने कितना हो जाएगा, 100√3, ये दोस्तों क्या हो जाएगी, आपकी ऊंचाई हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था LCM HCF से, ठीक है। LCM HCF को लेकर अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। हालांकि दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर कंफर्म नहीं है इसलिए नहीं बताएंगे। हालांकि दोस्तों क्वेश्चन क्या था, कैसा था, हम बता देंगे आपको। LCM × HCF = फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर के ऊपर आधारित था। यहाँ पर दोस्तों क्या दिया था आपको, LCM और HCF का इनका रेशियो दिया हुआ था, फिर उसके बाद शायद LCM और HCF का योग दिया हुआ था, 2 नंबरों का योग दिया हुआ था, ऐसा कुछ था। फिर आपको यहाँ से क्वेश्चन फाइंड करना था, ठीक है। तो इजीली तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर CISI से पूछा गया था। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा गया था 3 वर्ष का, ठीक है, 3 वर्ष का
और SI का डिफरेंस बताया गया था कितना था, 331 रुपये था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पर डेटा हमने अपने तरीके से माना है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके का था, यहाँ पर डेटा चेंज है। ठीक है चलिए, और यहाँ पर R बराबर आपका 10% दिया था, कितना 10% दिया था। आपको यहाँ पर मूलधन पता करना था, मूलधन कितना होगा। तो चलिए हम लोग देखिए, अगर 10% है तो 3 साल का क्या होता है, 10 का क्यूब, 10 से 11 होना नहीं, 11 का क्यूब, यहाँ कितना हो जाएगा 10 1000, यहाँ आपको कितना हो जाएगा 1331, कितना होता है 1331। चलिए इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 331। 331 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 331 दी है, तो 1 की वैल्यू है कि नहीं, 1000 की वैल्यू 1000। वहाँ पर दोस्तों आपको जैसा भी जो भी डेटा दिया होगा इजीली तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन था उसमें रेट 10% ही दी थी और समय भी 3 वर्ष ही दिया था। ये सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। यहाँ पर जो हमने ये क्वेश्चन का डेटा लिया अपने तरीके से लिया, लेकिन जो यहाँ परसेंटेज और ये समय है बिल्कुल सेम है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर टाइम एंड वर्क को लेकर था। एक टाइम एंड वर्क को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ पर P और Q 2 आदमी थे जो कि किसी काम को क्रमशः 12 और 15, यानी P 12 दिन में करता है और Q 15 दिन में करता है, Q 15 दिन में। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया अगर 2 दिन काम करके P चला जाए, P 2 दिन के बाद काम छोड़ जाए अकेले काम करके, तो बचा हुआ काम Q कितने दिनों में करेगा, ये पूछा गया था। ठीक है चलिए, दोनों का यहाँ पे एलसीएम देते हैं, 60 हो जाता है, और P 12 करेगा, 5 करेगा, और Q कितना करेगा, Q 4 करेगा। ठीक है, P 2 दिन काम करेगा, यानी कि 5 गुणे 2 काम करेगा, 10 काम करेगा। अब यहाँ 50 में 60 में से 10 अगर हम लोग माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 50। चलिए 50 हो गया। उसके बाद Q क्या होता है, चला जाता है। अब कौन बचता है, P चला गया, Q बचा। अब Q को कितना काम करना है 50, कितनी एफिशिएंसी से, 4 से, तो कितने दिन में करेगा 12 चौके 48, यानी 12 और 2/4, यानी 2 के नंबर 2 दूनी 4, यानी 12.5 दिनों में Q जो है बचा हुआ काम पूरा कर लेगा। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोट एंड स्टीम से था। ठीक है, बोट एंड स्टीम से अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। आपका क्वेश्चन पता नहीं है किस बेसिस पे पूछा गया था, इसीलिए उसका डेटा थोड़ा सा एज्यूम करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका अलजेब्रा से पूछा गया था। एक क्वेश्चन अलजेब्रा से एक क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन से यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। बात दोस्तों यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग आपके परसेंटेज और डिस्काउंट से। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था। डिस्काउंट से क्या हुआ था, जैसे कोई मिल्कमैन है, ठीक है, कोई मिल्कमैन है, उसके पास 10 लीटर दूध है। 10 लीटर दूध में वो क्या करता है, यहाँ पर उसका 2 लीटर दूध निकाल कर उसमें पानी मिला देता है। ठीक है, 2 लीटर दूध निकाल कर उसने पानी मिला दिया। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया था 2 लीटर पानी मिलाने के बाद अब जब उसके बाद जो दूध बचा है उसमें दूध और पानी के यहाँ पर मिश्रण क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अब जब यहाँ पर जो 10 लीटर दूध है इसमें इसने 2 लीटर पानी मिलाया और 8 लीटर इसके पास दूध है, तो इसमें कितना बचा इसके पास, पेवर 1:2 2 4 जा 8 1:4, ये रेशियो इस रेशियो में आएगा। ऐसा ही दोस्तों कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर डिस्काउंट से पूछा गया था। MRP किसी आपको कोई आर्टिकल था, आर्टिकल MRP पर कुछ यहाँ परसेंट छूट दी जा रही थी और वो छूट कितनी थी, 15% थी। ठीक है, 15% दोस्तों छूट दी जा रही थी। आपको ये बताना था यदि वो 15% छूट ना देता तो उसका परसेंट कितना होता, उसका जो लाभ प्रतिशत है वो कितना रहा होता। आपको ऐसा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बताना था। ठीक है, और यहाँ पर इसमें ये भी मेंशन था छूट देने के बाद भी उसे 10% का क्या होता है, मुनाफा होता है। 10% क्या होता है, मुनाफा होता है। चलिए हमने मान लिया टोटल उसका सेलिंग प्राइस कितना 100 रुपया है। ठीक है, MRP 100 रुपया, MRP को उसने 10% छूट दे दी, नहीं 85 का बेच दिया। ठीक है, 85 का, 85 में भी उसे 10% का लाभ होता है, यानी कि 110% की वैल्यू 85 है। चलिए 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, 85/110 × 100। चलिए 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 22, 5 110 होता है। चलिए 2 से काट देंगे 11 और 2 से काट देंगे 50। तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 17 × 50/11, 17 × 50। ठीक है, 17 × 50/11। चलिए दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 17.85 नहीं 850/11। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 11 77 बचेगा 8 और 0 नहीं 80, 11 77 3 बटे कितना हो जाएगा 11, 77 सही 3/11। यहाँ पर क्या हुआ, इसका कास्ट प्राइस आ गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इसने छूट ना दी होती, कोई छूट ना दी होती तो कितना, उससे 12 तो पूरा मिलता है यहाँ पर। उसके बाद इसमें कितना 8 पार्ट और 11 में से 8 पार्ट और बचा उसके बाद, तो इतना उसको टोटल यहाँ क्या मिल जाता, प्रॉफिट मिल जाता ओवरऑल। ठीक है, चलिए दोस्तों
हम लोग देखते हैं और क्षमा चाहूँगा दोस्तों। देखिए इसको इतना रुपया मिला है, कितने रुपये पर, इतने रुपये पर। ठीक है, ठीक है। चलिए 22 से ही 8/11 है। 22 से ही 8/11 को अगर 77% से आप निकाल लोगे तो जो भी आएगा ये एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। और दोस्तों ये कुछ